हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है ना कि तंत्र मतलब बहुत नेगेटिव, तंत्र मतलब बहुत तामसिक, तंत्र मतलब टेक्निक। जिस मंत्र में जितनी ज्यादा निश्चित ऊर्जा होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, उतना वो मंत्र पावरफुल माना जाता है। नमस्कार, नमो नारायण। आप लोगों का जो प्रश्न था कि शाबर मंत्रों के विषय में भी एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं सबसे पहले विनम्रता पूर्वक कहूं कि शाबर मंत्रों का मैं साधक हूं नहीं। नहीं, शाबर मंत्रों को मैंने कभी उस तरह से प्रयोग या अनुसंधान या वैज्ञानिक तरीके से आजमाया है, पर उस विषय में जो पढ़ा है, सुना है, वो आपके साथ जरूर शेयर मैं कर सकता हूं कि शाबर मंत्र है क्या और शाबर मंत्र के ज्ञाता कौन है, किसने शाबर मंत्र बनाए। गुरु गोरक्षनाथ जी का इसमें बड़े इज्जत के साथ नाम लिया जाता है कि शाबर मंत्र देने वाले गुरु गोरक्षनाथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरह से इतना अच्छा रिस्पांस दिया और 100 प्रवेश पूरे हो गए, तो हमारे चाहने वाले, हमारे प्रशंसकों ने कहा है कि भाई उनको इस कार्यक्रम से दूर न रखा जाए, कम से कम ऑनलाइन का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल इस ऑनलाइन के लिए सारी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टीम कर रही है, अरेंजमेंट्स कर रही है, आपको सिर्फ ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है और उस लिंक पर जाकर के खुद को रजिस्टर करना है। लिंक है www.swamiyo.in। तो मिलते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम में। वैसे सबसे पहले शाबर मंत्र का प्रयोग वगैरह जो है वो अलग बात है। मंत्र क्या है? कोई भी मंत्र जो है वो मन अंतर, वो है मंत्र। यंत्र, तंत्र, मंत्र। यंत्र क्या है? यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट। यंत्र मतलब जो आप मूर्ति या कोई ज्योमेट्रिकल, ये जो पर्टिकुलर भगवानों के जो यंत्र हैं उसको कहेंगे यंत्र, स्वरूप में है। मंत्र क्या है? तो वही भगवान का जो यंत्र हम करते हैं उसको सिलेबल में, बीज अक्षरों में लिया जाए, वो मंत्र है। तो तंत्र क्या है? तंत्र का सीधा सीधा अंग्रेजी में अनुवाद है टेक्निक। जैसे मानो क्रिकेट के अंदर कोई बॉलर स्विंग करता है, तो ये इनर स्विंग, आउटर स्विंग जो भी है, ये टेक्निक है, तंत्र है। हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है ना कि तंत्र मतलब बहुत नेगेटिव, तंत्र मतलब बहुत तामसिक, तंत्र मतलब टेक्निक। आपके पास जो मंत्र है, आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो साधना है, उसको सरलतम विधि से इस्तेमाल करना, करवाना, उसकी टेक्निक अगर आपके पास है तो दैट टेक्निक इज तंत्र। तंत्र बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके मुर्दों के मांस खाओ तो तंत्र, अपनी विष्ठा खा लो तो तंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र। अब इसमें शाबर मंत्र क्या है? तो विधर्मियों के आक्रमण से इस देश ने काफी कुछ सहा है, लेकिन समय समय पर संतों ने, अवतारी पुरुषों ने, ऋषियों ने इस धर्म की रक्षा हेतु उसका रास्ता निकाला है। तो जब समाज से संस्कृत लुप्त प्राय होने लगी, लगा कि संस्कृत कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आ गई, तो फिर भगवानों के जो रहस्य हैं, जो बीज हैं, कैसे वो सामान्य जन तक पहुंचेंगे? तो उन्हीं संस्कृत के मंत्रों को व्यवहार की भाषा वाले शब्दों के आधार पर जो रचना की गई, वो है शाबर मंत्र। आप कभी कभी ऐसे कानों में सुनोगे भी, रास्ते पर कभी मैंने स्कूल के जमाने में देखा था, जो खेल होता था तो उसमें वो कहते थे, शपथ तुझे हनुमान की, शपथ तुझे श्री राम की, ये करना होगा, धरना होगा, हो छू। इस तरह का वो शाबर मंत्र का प्रयोग करते थे। या मानो कि कहें हरिओम नमः शिवाय, शुभ गुरु रामाय। अब इसको संस्कृत में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र वैरायटी होती है, आप गूगल करके देखोगे तो शाबर मंत्रों के ऊपर काफी ग्रंथ हैं, लेकिन शाबर मंत्रों के अंदर विशेषता क्या है पता है? एक तो कहा जाता है कि ये शिवजी द्वारा रचना है शाबर मंत्रों की मूल, और ये मां पार्वती जी को शिवजी ने साक्षात बताया कि ये शाबर मंत्र हैं, लोक कल्याण के लिए इनकी रचना हो रही है। पारंपरिक योग भाषा संस्कृत की बजाय स्थानीय ग्रामीण लहजे में इसके उच्चारण और अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। हर मंत्र में एक वाइब्रेशन होता है, ध्वनि कंपन होती है। ध्वनि कंपन मतलब
एक साउंड होता है, जैसे ओम का अपना साउंड है, अपनी एनर्जी, अपनी वेवलेंथ है। शाबर मंत्र और संस्कृत मंत्र के अंदर आगे चल करके मैं आपको उसमें फर्क बताऊंगा कि क्या है। तो संस्कृत के जो मंत्र हैं उनमें ध्वनि, कंपन, साउंड का जो होता है ना, ध्वनि, साउंड, कंपन, वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, वो आधारित है संस्कृत मंत्र। संस्कृत मंत्र जो भी चैंट आप करते हो, ओम द्रंबकम जजामहे या गायत्री वाला ओम भूर्भुवः, जो भी मंत्र है उसमें ध्वनि है, कंपन है, और वो कॉस्मस से जुड़ा हुआ मंत्र माना जाता है। लेकिन शाबर मंत्र के अंदर जो होता है वो सराउंडिंग, आसपास की जो एनर्जी है उससे वो होती है। मतलब इसके कार्य करने का क्षेत्र बहुत लिमिटेड होता है। आपके जिसको कहते हैं ना डे टू डे लाइफ का छोटा मोटा काम करने के लिए आपने बहुत बड़ी चीज में नहीं जाना है, तो शाबर मंत्र वहां काम करते हैं। पेट दर्द मिटाना, आंख दर्द मिटाना। शाबर मंत्रों में ऊंची अवस्था भी है, ऐसी बात नहीं है कि सारे छोटे हैं, बट मैं एनर्जी की जो बात कर रहा हूं कि संस्कृत मंत्र के अंदर जो ध्वनि, प्रकाश और ताप है, शब्द का प्रयुक्त बार है, रूप है, आकार है, शक्ति है, गुण है, रंग है, निश्चित ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है संस्कृत के मंत्र में। ये सारी चीजें मंत्र में संस्कृत के है, लेकिन शाबर मंत्र में ये नहीं है। शाबर मंत्र लोकल बस उस जो है एनर्जी को यूज कर लेता है। तो जिस मंत्र में जितना ज्यादा ध्वनि, जितना ज्यादा प्रकाश, जितना ज्यादा ताप होगा, जिस मंत्र में, जिस शब्द के प्रयुक्त में ज्यादा बार होगा, ज्यादा रूप हो, आकार, शक्ति, गुण और रंग होगा, जिस मंत्र में जितनी ज्यादा निश्चित ऊर्जा होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, उतना वो मंत्र पावरफुल माना जाता है। उसी को मारक मंत्र हम मानते हैं। तो मंत्र की क्यों दीक्षा होती है? गुरु दीक्षा से, गुरु से क्यों लेते हैं? क्योंकि मंत्र के अंदर कीलक होता है। कीलक समझते हो? कीलक मतलब खीली, कीला, नेल। तो जब असुरों द्वारा मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा तो शिव जी ने सब मंत्रों को कीलक कर दिया, ठोक दिया, खीली से बंद कर दिया। और उसको, कीलक को खोलने की जो फॉर्मूला थी शिव जी से आगे बढ़ती है गुरु परंपरा में, वो कान में बताया कि ये कीलक खोलने का ये मंत्र है। तो कोई भी मंत्र है, अगर उसको कीलक आप नहीं खोल सकते हो तो मंत्र आप जप कर लो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एनर्जी का फर्क पड़ा तो पॉजिटिविटी है, बट अदरवाइज उसको कीलक लगता है, कीलक खोलना पड़ता है। और जो मैंने 4 महारात्रियां बताई थी आपको, तो वो 4 महारात्रियों के अंदर कीलक नहीं लगता है, वो एक अलग विषय हो गया। एक रात में आप क्या कर सकते हो? 99.9% लोगों को रात में 11 के बाद, वैसे 12 बजे सोने की आदत होती है, उस दिन 11 बजे उनको नींद आती है जपमाला देते हैं। तो मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है कि उस दिन जिन जिन को मैं मतलब साधना के लिए बुलाता हूँ, उनके कई विघ्न आ जाते हैं। पूरी रात सूर्योदय तक साधना करने वाला बहुत रेयर मेरे साथ साधक बैठता है, और उसको भी बहुत प्रयासों से जगाना पड़ता है। तो स्कीम होने के बावजूद भी भगवान की कि कीलक उन 4 रातों में नहीं है, फिर भी आपको इतनी सरलता से वो चीज नहीं मिलती है। शाबर मंत्रों का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो सबसे उसका सटीक एग्जाम्पल है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। क्या आप जानते हो रामचरितमानस के अंदर जो प्रत्येक दोहा है, प्रत्येक मंत्र है या प्रत्येक चौपाई है, जो भी है, सोरठ है, वो सारा का सारा अपने आप में मंत्र है। लेकिन हम उसको एक पाठ के स्वरूप में ही तो पढ़ते हैं। हमारे मन में कब आया, छोड़ो रामचरितमानस को, 1 मिनट के लिए भूल जाओ। क्या आप जानते हो हनुमान चालीसा अपने आप में 40 के 40 मंत्र है, और प्रत्येक जब आप दोहा पढ़ते हो, प्रत्येक जब उसकी 2-2 लाइन पढ़ते हो, तो उसमें उसका गुह्यतम रहस्य छिपा हुआ है। हाँ, मुझ पर भगवान की बड़ी असीम कृपा रही, गुरुजनों की कृपा रही कि मैं ऐसे संतों से मिला जिन्होंने हनुमान चालीसा जी के वो 40 शाबर मंत्रों का मुझे रहस्य समझाया। लेकिन बस मैं यहाँ तक ही अपने आप को सीमित कर दिया, उसका कभी मैंने प्रयोग किया भी नहीं, और मुझे करने की इच्छा भी नहीं है, और करवाने की भी इच्छा नहीं है। इसीलिए कमेंट्स में मत लिखना कि मुझे ये बताओ वो बताओ, नहीं होगा। क्योंकि कुछ चीज़ों का, हर चीज़ हमारे खाने लायक नहीं होती है, हर चीज़ में मुंह नहीं देना चाहिए। तो जो हमारा इष्ट है, जो हमारा आराध्य है, जो हमारा गुरु से परंपरा में दिया हुआ है, उस चीज़ पे ही जाना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सब जगहों पे मुंह मारोगे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आप अपनी साधना को बस शार्प करो, तेज करो। और उसका प्रारंभ कहाँ से करोगे? तो अच्छे आप ग्रंथ पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो तो आपकी सुविधा के लिए हमने
स्वामी यो धर्म करके जो चैनल चालू किया है उस पे इन चीज़ों को हमने अपलोड कर रखा हुआ है। आपको धीरे धीरे वो भी मिलेंगी और कई संतों का सानिध्य भी मिलेगा और आप उसको आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे। जो ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, ये भी एक दान है, ज्ञान दान करना चाहिए। तो मैं बता रहा था हनुमान चालीसा के वो जो शाबर मंत्र हैं वो बड़े अक्सीर हैं। दूसरों द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले काले जादू को बेअसर करता है शाबर मंत्र। लोकल लेवल का जो थोड़ा बहुत होता है ना, नजरबंदी या क्षेत्रबंदी, उस पर शाबर मंत्र का असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाबर मंत्र में बहुत ज्यादा कड़े नियम भी नहीं होते हैं। जो उनके गुरु हैं, जो उनके जानकार हैं, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, शाबर मंत्र का मैं जानकार भी नहीं हूं, मुझे कुछ पता भी नहीं है, इसीलिए फिर पूछना मत कुछ भी। पर फिर भी जो मैंने पढ़ा है, जाना है कि शाबर मंत्र को जपने से पहले कुछ नियम है, जैसे सुबह स्नान करना और गुरु गोरक्षनाथ जी को नमन करना इत्यादि इत्यादि, क्योंकि गोरक्षनाथ जी उसके जनक बताए जाते हैं। गोरक्षनाथ जी साक्षात शिव जी के अवतार हैं। तो जब मैंने कहा कि शिव और पार्वती संवाद है, गोरक्षनाथ, तो इट्स अ वन एंड सेम थिंग। आपको थोड़ा अपना आध्यात्मिक मैच्योरिटी यहाँ रखना पड़ता है कि जो अवतार हैं उनकी जो लाइनेज है, उनकी जो एनर्जी है, वो कैसे काम करती है। जब तक आपके अंदर वो परिपक्वता नहीं होती है तब आप इमेच्योर, अपरिपक्व कमेंट भी करते हो, मन में धारणा भी लेते हो और साधना में भी आगे नहीं बढ़ते हो। तो साधना में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का नियम है समर्पण भाव। गुरु के प्रति समर्पण, इष्ट के प्रति समर्पण, कुल के प्रति समर्पण आपका होना चाहिए। जब तक आपके पास वो समर्पण नहीं है, कोई भी मंत्र आप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मंत्र सिद्ध कब हो गया? मैंने आपको बताया मंत्र क्या है, फिर शाबर मंत्र क्या है, मंत्र की रचना कैसी होती है, मंत्र में कितने सिलेबल होते हैं। मंत्र सिद्ध कैसे हो गया, आपको कैसे पता चलेगा? मंत्र जब सिद्ध होता है या सिद्धि की तरफ पहुंचने की कगार पे होता है, अब बस फल पकने ही वाला है, तो आपके इस आज्ञा चक्र में अग्नि से लिखा हुआ आपको वही मंत्र दिखाई देता है। अब वो हेल्यूसिनेशन में मत चले जाना, मनोविकार मत कर लेना कि मुझे दिखाई देता है। कमेंट्स में लिख दोगे मुझे तो बचपन से ही मंत्र दिखाई देता था। ये थोड़ी सी गंभीरता के साथ चिंतन करो। ये होता तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते, फिर यहाँ क्या बेरोजगारी करते, लिखते नौकरी नहीं मिलती, छोकरी नहीं मिलती। मंत्र सिद्ध हो गया होता तो हो गया होता आपका। तो आज्ञा चक्र में एक तो अग्नि से आपको यह मंत्र दिखता है जब सिद्ध होगा। दूसरा स्वर्णिम, सोने के पिघले हुए सोने के स्वरूप में वो मंत्र आपको दिखता है। मेरा सौभाग्य है कि ये जो मंत्र सिद्ध करने वाले कुछ साधक मैं जिनसे मिला, स्पेशली गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाले हमारे गुरुजनों में भी रहे, जिन्होंने गायत्री को सोने के, उस पिघले हुए सोने के मेटल में मंत्र को जैसे देखा। मैं जो बोल रहा हूं मैं देख नहीं रहा हूं, जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि इस तरह का है। तो सिद्ध होता है तो उसकी एक आभा अपने को प्रकट होती है। और यह मंत्र का विज्ञान ऐसा है कि हमने तो आदिवासी विस्तार के अंदर भी बहुत काम किया, तो उस क्षेत्र में भी मंत्रों का अपना विज्ञान है, मंत्रों का प्रयोग है, मंत्र करते हैं। और कामाख्या के अंदर तो एक 30 किलोमीटर दूर एक विशेष जगह है जहां पर आपको परमिशन लेकर के अंदर जाने देते हैं। वहां पे जो किंवदंतियां चलती है कि आपको मुर्गा बना देते हैं, आपको ये कर देते हैं, उसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं खुद कामाख्या गया हूं तो मैं जानता हूं ऐसे क्षेत्र हैं और ऐसी विद्याएं हैं, आज भी हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं होती। हमेशा इन चीजों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि कभी कभी कोई चीज हमारे वजन से ज्यादा भारी होने के कारण हमें डुबा देती है। तो किसी भी चीज की अति में मत जाना। मैंने सिर्फ आपके साथ ये जानकारी शेयर इसीलिए की कि आपका इस विषय में थोड़ा ज्ञान बढ़े। बाकी तो देखो, मैंने हमेशा से पुराण को, वेदों को, सनातन धर्म की यात्रा को ही बल देने की बात कही है। और उसके बल देने के लिए हमने स्वामी यो धर्म का जो चैनल है वो स्टार्ट किया कि आपका वेदांत, आपका पुराण मजबूत बने, आपकी आध्यात्मिक यात्रा मजबूत बने, आप अपनी यात्रा अध्यात्म की इसी तरह से कर सके। तो आज इतना ही। स्वामी योगेश्वरानंद जी को आगे दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के। बाकी तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ हमने दी हुई है, इंस्टाग्राम से लेकर के व्हाट्सएप नंबर वगैरह इत्यादि। तो फिर मिलेंगे। नमो नारायण।